हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम निधि एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज मैं वीडियो 2 लेके आई हूँ डिमांड का। इसका पार्ट 1 आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। आज इस वीडियो 2 में हमारे पास है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड का मीनिंग, डिमांड फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड फंक्शन, सेम इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल एंड मार्केट डिमांड स्केड्यूल, डिमांड कर्व। पहला टॉपिक है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड का डिफरेंस। ध्यान से सुनना, आपको इस टॉपिक से पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड क्लियर होना चाहिए, वो मैंने वीडियो 1 में डाला है। ठीक है, यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड क्या डिस्कस किए थे हमने? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ, price of related goods, and taste and preference, income of the consumer, expectation of change in the price in the future, and seasonal factors थे, and distribution of income था, and size and composition of population। ठीक है, आई होप वो सारे फैक्टर्स आपको क्लियर होंगे। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की, तो यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड को कौन इफेक्ट करता है? पहला फैक्टर, प्रोडक्ट का प्राइस। प्रोडक्ट का प्राइस इफेक्ट करेगा, और जिसकी वजह से आता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, पहले फैक्टर की वजह से। बाकी सारे फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं होता, हमने उन्हें कांस्टेंट माना है। ठीक है, ओनली फर्स्ट फैक्टर से हमारे पास क्या आंसर है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो अगर प्राइस में चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती है। एग्जाम्पल जैसे कि पेप्सी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही है। देयर इज इनवर्स रिलेशन। ठीक है, अब है चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड में बाकी सारे फैक्टर्स, फर्स्ट फैक्टर को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स की वजह से कौन आता है? चेंज इन डिमांड। इट्स ड्यू टू द फैक्टर्स अदर देन प्राइस, जैसे कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, प्राइस की चेंज होने की, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, सीजनल फैक्टर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो बाकी सारे फैक्टर्स अदर देन इट्स ओन प्राइस, अगर बाकी सारे फैक्टर्स में चेंज होता है तो क्या आएगा? चेंज इन डिमांड। आई होप ये क्लियर होगा। जब हम बात कर रहे हैं कि कोक के प्राइस में इंक्रीज है, कोक का प्राइस इंक्रीज हुआ, तो उसके रिलेटेड, उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट पेप्सी की डिमांड में इंक्रीज होगा, क्योंकि अब पेप्सी हमें सस्ता पड़ेगा। तो जब हम स्टडी करते हैं बाकी सारे फैक्टर से प्राइस को छोड़ के, प्रोडक्ट के प्राइस को छोड़ के, तब क्या आता है हमारे पास? चेंज इन डिमांड। आई होप ये चीज क्लियर होगी। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में लिखना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट। जो भी फैक्टर्स है उनमें क्या रिलेशन? इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स हो गए, और मार्केट डिमांड को कौन इफेक्ट करता है? जो इंडिविजुअल के फैक्टर्स होते हैं वो भी, और बाकी अदर एडिशनल 3 फैक्टर्स जो है, दैट इज साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, सीजनल फैक्टर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। क्लियर है? तो रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट इज डिमांड फंक्शन। रिलेशनशिप मींस यहाँ पे स्टडी करना क्वांटिटी डिमांडेड और उसके फैक्टर्स को। देन है हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड क्या हो गया कि इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। इस वजह से यहाँ पे इसको कैसे लिखा है कि डिमांड है प्रोडक्ट एक्स की, फंक्शनल रिलेशन, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा
कि इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स का फंक्शनल रिलेशन हो गया इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। देन है मार्केट मार्केट डिमांड हो गया यहाँ पे मार्केट डिमांड का रिलेशन फंक्शनल रिलेशन विथ फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड के क्या फैक्टर्स हो गए, जो इंडिविजुअल के हैं वो तो मार्केट डिमांड के फैक्टर्स होते ही है, साथ के साथ और भी फैक्टर्स होते हैं, दैट इज पॉपुलेशन का साइज एंड कंपोजिशन, सीजनल फैक्टर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बोला कि मार्केट डिमांड हो गया डिमांड का रिलेशन फंक्शनल रिलेशन विथ ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। आई होप ये चीज क्लियर होगी। देन है डिमांड स्केड्यूल। डिमांड स्केड्यूल में यहाँ पे एक वर्ड लिखना जरूरी है डेफिनेशन में, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन या टैबुलर स्टेटमेंट। ठीक है, तो टैबुलर टेबल के अंदर अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं इंडिविजुअल डिमांड या मार्केट डिमांड को तो उसे क्या बोलते हैं, डिमांड स्केड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल एंड मार्केट डिमांड स्केड्यूल। इसका टेबल में आ जाता है क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में। तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल डिमांड हो जाएगा प्राइस का गिरना और क्वांटिटी डिमांडेड का इंक्रीज होना, उसकी प्रेजेंटेशन। आई होप ये चीज क्लियर होगी। एंड देन है मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड कैसे आता है, मार्केट डिमांड आता है डिमांड ऑफ, मान लो ए हाउस होल्ड है, डिमांड ऑफ बी है, सब सब इंडिविजुअल लोगों की डिमांड को एक साथ करते हैं तो क्या होता है, जैसे कि फर्स्ट वीडियो में बताया था ऑल द कंज्यूमर्स, तो यहाँ पे सबकी डिमांड का टोटल करो तो मार्केट डिमांड आता है। इसीलिए टेबल के अंदर डिमांड ऑफ ए हाउस होल्ड, डिमांड ऑफ बी, सबको ऐड किया आपस में तो क्या आया, मार्केट डिमांड। आई होप ये चीज क्लियर होगी। अगर फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ ऐसा आ जाता है तो हम इजीली बता सकते हैं इंडिविजुअल की डिमांड को ऐड करके मार्केट डिमांड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिमांड कर्व। मैंने फर्स्ट वीडियो में लॉ ऑफ डिमांड भी डिस्कस किया था, उसी डिमांड कर्व को यहाँ पे फिर से करेंगे। डिमांड कर्व क्या हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड स्केड्यूल, जो हमें डेटा दे रखा होगा उसका हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, डिमांड कर्व एक क्या शो करता है, दैट इट इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, और हम इंडिविजुअल डिमांड में ऐसे लिख सकते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, एंड मार्केट डिमांड में हमने लिख दिया डिमांड ए हाउस होल्ड की और बी हाउस होल्ड की क्या हो जाएगी, मार्केट डिमांड। तो यहाँ पे ऐड करके इंडिविजुअल डिमांड को ऐड करके मार्केट डिमांड का कर्व आया। ये आ सकता है पेपर में बनाने के लिए, तो हम इजीली बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व जो स्टार्टिंग का टॉपिक था हमारा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, उसे ही बोलते हैं। ये टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है इस टॉपिक। When quantity demanded of a commodity changes due to change in price and keeping other factors constant, only price के factor से जो change आता है, keeping other factors constant। ठीक है, तो यहाँ पे जब prices increase होते हैं तो हमारी quantity demand decrease हो जाती है, क्योंकि there is a inverse relationship। एंड जब प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी, एंड जब प्राइसेस डिक्रीज होंगे तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी। इसी को हम ग्राफ में करते हैं। ग्राफ में हमने इसे ऐसे किया है कि यहाँ पे ध्यान से सुनते हैं, जब प्राइसेस है, प्राइसेस में आया है डिक्रीज, प्राइस में आया है डिक्रीज। ठीक है, हमारा कर्व था, हमारा पॉइंट था ए, प्राइस में डिक्रीज आया, प्राइस आ गया नीचे और क्वांटिटी बढ़ गई, क्योंकि लोग अब खरीदेंगे, हमारे लिए सस्ता पड़ रहा है। तो उसे क्या बोल दिया, एक्सपेंशन इन डिमांड या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट। ग्राफ, उस खुद ग्राफ पे ही मूवमेंट हो रही है,
ग्राफ पे ही मूवमेंट होगी, यहाँ पे प्राइस की वजह से ओनली ग्राफ पे मूवमेंट होती है, तो मूवमेंट क्या है, डाउनवर्ड है। ए पॉइंट से हम आ गए बी पॉइंट पे। आई होप ये चीज क्लियर है कि प्राइजेस की डिक्रीज होने की वजह से एक्सपेंशन इन डिमांड होता है, और यहाँ पे इसे डाउनवर्ड मूवमेंट भी बोलते हैं। क्वांटिटी क्यू थी, अब क्वांटिटी हो गई Q1। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड या फिर अपवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड मूवमेंट में जब प्राइजेस इंक्रीज हो जाते हैं, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, प्राइजेस इंक्रीज हो गया, प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो गया, तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड में क्या असर होगा, हम क्वांटिटी नहीं खरीदेंगे, थोड़ी कम खरीदेंगे, क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी Q से Q2। क्लियर है, एंड हम पॉइंट ए से आ जाएंगे ऊपर सी पे। प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से हमारी क्वांटिटी डिक्रीज हो गई है और हम पॉइंट सी पे आ गए, इसे ही बोल दिया कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड या फिर अपवर्ड मूवमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शिफ्ट इन डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड को चेंज इन डिमांड भी बोलते हैं। तो चेंज इन डिमांड में हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, जब डिमांड में चेंज आता है ड्यू टू अदर फैक्टर्स, ठीक है, नॉट प्राइस, बाकी सारे फैक्टर्स, रिलेटेड गुड्स, इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी डेफिनेशन क्या हो गई, when the demand of a commodity changes due to change in its in any factor other than the own price of the commodity, खुद के प्राइस के अलावा किसी भी और फैक्टर में चेंज आता है तो उसे हमने बोल दिया चेंज इन डिमांड। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं इसके, यहाँ पे मैंने सारे लिख रखे कि चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, इनकम, टेस्ट, expectations of change in prices in the future, change in population, या फिर distribution of income and seasonal factors। ठीक है, तो इसको आप ग्राफ से भी समझेंगे। एक चीज ध्यान रखनी है, जब चेंज इन प्राइस होता है, जब फर्स्ट फैक्टर चेंज इन प्राइस होता है तब मूवमेंट होती है कर्व पे, डिमांड कर्व पे उस टाइम अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, जो हमने ऊपर यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, बट जब प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स में चेंज आता है तो हमेशा देयर इज ए शिफ्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे जब अदर फैक्टर्स में चेंज आ रहा है तो डिमांड कर्व में शिफ्टिंग होगी। श्योर, ये समझ आ गया। आगे है हमारा, शिफ्टिंग को समझते ग्राफ में। ध्यान से सुनना ये टॉपिक। ग्राफ के मार्किंग प्रॉपर है, प्राइस है, क्वांटिटी डिमांडेड है यूनिट्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जब हमारे पास कोई भी फेवरेबल चेंज होता है, कोई भी फेवरेबल चेंज मतलब जिस भी चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो, ठीक है, दैट इज, मान लो सब्स्टिट्यूट गुड्स ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, सब्स्टिट्यूट के प्राइस में इंक्रीज आ गया है, तो फिर क्या होगा, इससे हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। हमारे सब्स्टिट्यूट के प्राइस के इंक्रीज आने की वजह से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर बढ़ गई तो नॉर्मल गुड के केस में डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स राइट। ठीक है, अगर वो टेस्ट एंड प्रेफरेंस में आ गया तो शिफ्टिंग है। क्लियर है, इसके अलावा हमारे पास अगर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम लेवल में आ गया, अनइक्वल नहीं है, इक्वल है, तो फिर डिमांड बढ़ गई। क्लियर है ये बात। तो यहाँ पे जब जब भी फेवरेबल चेंजेस आते हैं अदर फैक्टर्स में, देन देयर इज अ राइटवर्ड शिफ्ट, देयर इज ए राइटवर्ड शिफ्ट, और इसी को हमने बोल दिया है इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, और जब भी अनफेवरेबल चेंजेस आते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, अनफेवरेबल चेंजेस
जिस वजह से हमारे प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो सकती है, उसे हमने बोल दिया डिक्रीज इन डिमांड, या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट, या फिर अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स। समझ आया? यहाँ पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट किस वजह से हुई? बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल चेंजेस। जैसे कि क्या चेंजेस हो सकते हैं अनफेवरेबल? प्लीज कमेंट में जरूर बताना मुझे। यहाँ पे अनफेवरेबल चेंज क्या होंगे हमारे? पहला हो गया हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर प्राइस का डिक्रीज। अगर हमारा सब्स्टिट्यूट है उसमें प्राइस में डिक्रीज आ गया तो हमारी डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी, शिफ्ट आ जाएगा टूवर्ड्स लेफ्ट। अगर इनकम में इंक्रीज है, इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, ये एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है पेपर में 6 मार्क्स में भी 4 मार्क्स में भी। अगर इनकम में इंक्रीज हुआ है तो दोनों गुड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, यहाँ पे ध्यान से सुनना है ये चीज। अगर इनकम में इंक्रीज हुआ है तो नॉर्मल गुड का ग्राफ अलग बनाना है एंड हमें इंफीरियर गुड का अलग बनाना है। अगर डिमांड में नॉर्मल गुड के केस में देखते हैं, अगर इनकम में इंक्रीज है तो नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ जाती है, तो देयर विल बी ए शिफ्ट। क्लियर है? टुवर्ड्स राइट, राइटवर्ड शिफ्ट होगा। और अगर इनकम डिक्रीज हो जाती है तो नॉर्मल गुड का ग्राफ डिक्रीज हो जाएगा, इस तरह। जब इनकम डिक्रीज हो रही है इधर तो इनकम इंक्रीज हो रही है तो आगे की तरफ। क्लियर है? और सेम विथ इंफीरियर गुड्स कैसे होगा? अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो इंफीरियर की डिमांड डिक्रीज हो जाती है, तो यहाँ पे शिफ्ट आ जाएगा टूवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, डिमांड डिक्रीज हो गई इंफीरियर की। और अगर इनकम डिक्रीज हो रही है तो इंफीरियर की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और ग्राफ बन जाएगा टूवर्ड्स राइट, राइटवर्ड शिफ्ट। क्लियर है? ये टॉपिक, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसका ग्राफ बनाने को आ सकता है इंफीरियर या नॉर्मल का, तो हम ऐसे बना देंगे। आई होप ये चीज क्लियर होगी। तो यहाँ पे अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस में नहीं है, ये भी एक रीजन हो गया, तो फिर हमारा ग्राफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है? अगर हमारे में यहाँ पे सीजनल फैक्टर्स को देखते हैं, अगर समर सीजन है तो विंटर की डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है? आई होप ये टॉपिक क्लियर होगा। एंड ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसे, इस पीडीएफ को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, उससे एक बार जरूर समझ लेना, पढ़ लेना। एंड आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे से प्लीज कमेंट में पूछना, या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैंने नीचे इंस्टाग्राम का लिंक डाला है। इस चैनल को डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अच्छे से पढ़ना। ओके, बाय बाय।